तो जनाब आज हम बात कर रहे हैं एक नए ड्रामे की जिसका नाम है जमा तकसीम और ये हम टीवी पे स्टार्ट हुआ है। इसकी 2 एपिसोड्स आती हैं और अभी 2 ही एपिसोड्स आई हैं और इस ड्रामे को जो लिखा है वो सरवत नज़ीर ने लिखा है और इसकी डायरेक्शन अली हसन साहब ने की है, जिन्होंने वीब से मोहब्बत को भी डायरेक्ट किया था। और प्रोडक्शन है मोमिना दुरैद प्रोडक्शंस। ठीक है, ये तो हो गई इसकी सारी ये वाली बातें। तो जनाब जो कास्ट है उसमें है मावरा हुसैन और तलहा चहोर, आई होप मैंने उनका सही नाम लिया है। और इसके अलावा बहुत सारे लोग हैं बिकॉज ये फैमिली ओरिएंटेड किस्म का ड्रामा है। पहले मैं कैरेक्टर नेम दोनों के बता देती हूँ। कैस नाम है तलहा का और जो मावरा उनका नाम है लैला। और शायद आपको मालूम हो कि कैस जो मजनू को भी कहा जाता था। आप शायरी अगर पढ़ें तो कैस का ज़िक्र आता है अक्सर। तो ड्रामा ना मैं पहले आपको जनरल बता देती हूँ कि क्या ड्रामे से में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ड्रामा ना बहुत फैमिली वाला है मज़े का ड्रामा है, बहुत मज़ा आता है आपको इस ड्रामे को देखकर। सीन कुछ ये है कि ये जो दोनों है ना हीरो हीरोइन, इन्होंने अभी अपनी पढ़ाई ख़त्म की है, बल्कि एक जो हीरो है उसको तो 6 महीने हो गए जॉब भी मिल चुकी है और जो हीरोइन है वो यानी कि जो मेन रोल है लैला का, मावरा का, तो वो और ये मिलके जो है ना अपनी स्टडीज़ के बाद सोच रहे हैं कि क्या करना है। और तो फिर वो बस शादी वाली बात होती है और वो दोनों उसको सरप्राइज़ कर देती है ये कहकर कि क्या तुम मुझसे शादी करोगे, यही बहुत बड़ी बात होती है। तो वो जिस तरह की बंदी दिखाई है तो वो कहता है कि जिस तरह की तुम दिखाई हो लगता है बारात भी तुम ही ले आओगी। अब चक्कर ये कि भाई 2 फैमिली समझ लें, ये एक लैला की फ़ैमिली और कैस की फ़ैमिली। तो लैला की फ़ैमिली में है 3 अफराद लैला को मिलाकर और बड़े मज़े का उनका जो पेयरिंग है जनाब अम्मी अब्बा की वो है दीपक परवानी और तज़ीद हुसैन। वो क्या नाम था उस ड्रामे का जो कर्ज़ जहाँ, उसमें तो वो नेगेटिव था ना उनका कैरेक्टर दीपक परवानी का। इसमें वो इनके साथ ही हैं, तज़ीब के साथ हैं। और ये लोग थोड़े बर्गर टाइप दिखाए हैं और मतलब ज़रा इनकी क्लास है, ठीक ठाक क्लास है इनकी और इनकी ये फैमिली है। और जो उस तरफ जो कैस है उसकी फैमिली बहुत लंबी चौड़ी है। तो शुरू से ही ना वो उसको बता भी रहा था कि मेरा तेरा का टप्पर है और तुम्हारे मतलब तुम्हारी छोटी सी फैमिली में हम निहारी पाए खाने वाले और तुम बर्गर टाइप बंदी हो। तो डिफरेंसेस वो फील कर रहा होता शुरू से ही लड़का। तो जो तलहा की जो फैमिली है मैं आपको बताती हूँ, तलहा क्यों कह रही हूँ मैं उसको। कैस की जो फैमिली है उसकी 2 भाई और हैं बड़े, जो उनकी वो मैरिड है, उनकी दोनों की बेगमात है जो घर में रहती है। और एक जो बेगम है यानी राशिदा आमना मलिक जो कैरेक्टर प्ले कर रही है वो बहुत मज़लूम टाइप है। उनके 2 बच्चे हैं, 2 बेटियां हैं उनकी और सहमी भी बेटियां हैं उनकी। उनकी जो छोटी बेटी है वो चब्बी सी बहुत क्यूट लगती है, मुझे मज़े की लगी वो बच्ची का कैरेक्टर अच्छा है। और उनकी जो बड़ी बेटी दिखाई है वो सिद्रा नाम है उसका और वो दबी भी दिखाई है, कुछ लगता है उसके साथ कुछ बुरा सीन हुआ है, कुछ है सीन उसका और उसके साथ मसले हैं। दूसरी जो भाभी है वो उनके भी 2 बच्चे हैं और एक बेटा उनका और बेटी है और दोनों ही बहुत ही नेगेटिव टाइप टॉक्सिक टाइप के बच्चे हैं उनके। और वो ऐसे बच्चे हैं जो इनको यानी कि जैसी वो खुद हैं ऐसे वो बच्चे भी हैं जो अपनी कज़न्स को दबाते हैं काफ़ी। और वो जो बेटा है वो तो बाकायदा अजीब सा ही है, वो सही नहीं है, वो सही आदमी नहीं है। एक अदद बहन है उसकी मैरिड, जो आमना खान, याद होगी अगर आप लोग वीजे वगैरह उस ज़माने में देखते थे, म्यूज़िक चैनल चार्ट्स टाइप के प्रोग्राम्स होते थे, उसमें वो आमना होती थी जो बड़े कॉमेडी के चीज़ें करती थी। फैसल कुरैशी जो थे यूफोन वाले उनके साथ करती थी अक्सर शोज़। तो वो है इसमें और उनकी फुप्पी बनी है बच्चों की, यानी कि कैस की बहन बनी है और वो मैरिड दिखाई है और वो दिखाया है बड़ी वो केयरिंग फुप्पो दिखाई है। अच्छा खैर बात ये है कि इनको पसंद है लैला कैस को और जो कैस की जो बाकी फैमिली मेम्बर्स हैं, भाभियाँ हैं और जो बहन है वो चाह रही, भाभी और जो बहन है वो चाह रही है कि उनकी शादी कहीं और हो जाए
पर वो नाकाम हो जाती है इस सारी चीज़ में। और ये सब जो पूरा प्रोसीजर दिखाया है वो किस तरह छोटी वाली बेटी जो रास्ता की जो है वो वो सुन लेती है बात के चाचू को तो कोई पसंद है और चाचू को तो किसी ने प्रपोज़ कर दिया, वो अपनी अम्मा को जाके बता देती है और अम्मा के कान खड़े हो जाते हैं। वो चाहती नहीं है कि जो दूसरी भाभी है वो अपनी बहन को लाना चाहती है। कुछ ऐसी ऐसी सारी चीज़ें दिखाई हैं। खैर इंटरेस्टिंग बात ये है कि अब जो है वो लैला अपने घर वालों से अपने घर में जो है अपने दीपक परवानी और उनसे तज़ीन से बात करती है और वो जो हैं मुझे उनकी कैरेक्टर नेम नहीं पता, तो वो उनसे कहते हैं कि मतलब वो बड़ी मुश्किल से मानती है ना कि अच्छा मतलब चलो मिल लेते हैं, लेकिन तज़ीन हुसैन बिल्कुल कन्विंस्ड नहीं है। अच्छा उधर जो कैस है वो बड़ी मुश्किल से इस लेवल तक पहुंचता है कि जो है ना अपने अब्बा और अम्मा को ये बात बताए कि भाई वो तो किसी लड़की को पसंद करता है। उनकी जो अम्मा है वो बेओ राना है जो बड़ी ज़बरदस्त हमारी मीम से मोहब्बत में भी थी, और जावेद शेख जो है इनके अब्बा बने हैं कैस के, और जावेद शेख ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है इस ड्रामे में। वरना वो टिपिकल अब्बा बनते ना, वो बीमार हो गए, मर गए, ये हो गया वो हो गया। अब इसमें ज़रा उनकी कुछ थोड़ा है कैरेक्टर। तो फ़नी बात है इस ड्रामे में ये कि छोटी-छोटी चीज़ें कि जैसे मैंने बताया कि भाभी चाह रही है कि भई हमारी बहन से शादी हो जाए। एक नंद चाह रही है, यानी कि बहन चाह रही है कि वो मेरी नंद की बेटी से शादी हो जाए। तो सब अपने-अपने चक्करों में होते हैं। ख़ैर बात जब ये होती है लड़की के घर जाने की, तो होता यूँ है कि सारी फैमिली 12, 13, 14 वो तैयार हो जाती है जाने के लिए। और जब वो जाने के लिए तैयार होती है तो वो 2 गाड़ियों में भर के जाते हैं, और जो लड़का है उसको भी बस कहते हैं बेटा गाड़ी में बैठ जाओ। यानी जो दूल्हा है उसको भी कहते हैं तुम बैठ जाओ उस गाड़ी में, जो जगह मिल रही है बैठ जाओ। तो इस तरह की फैमिली दिखाई है। तो जो अब्बा है वो बस उन्होंने जोड़ के रखा हुआ है। एक सीन में ना उसने मावरा ने डिवीज़न का जो सिंबल है वो वाली शर्ट भी पहनी हुई है। तो बेसिकली क्या होता है कि नॉर्मली देखा ये जाता है ना कि अक्सर ये सोच होती है कि जब कोई नई लड़की घर में आएगी तो वो फिर लोगों को जो है वो बेटे को जो अलग कर लेगी, डिवाइड कर लेगी घर को। देखिए बाकी लोग तो पहले से रह रहे हैं साथ, और वो तो साथ ही रहना, चाहे जैसे भी रह रहे हैं, चाहे चाहे बच्चों की लड़ाइयाँ हो रही हैं या बच्चों के कमरे के मसले हैं, लेकिन वो रह रहे हैं। लेकिन अब ये जो बंदी आएगी ये नहीं रहेगी, ये बर्दाश्त नहीं करेगी, ये कुछ ना कुछ आवाज़ उठाएगी, इसके पेरेंट्स आवाज़ उठाएंगे। अच्छा फिर जो पूरी फैमिली जाती है ना, देख रहे टप्पर ये पूरा का पूरा जाता है उनके घर, तज़ीन हुसैन के घर, तो वो यानी कि मावरा के घर, और वो कहती है ये क्या लड़ने आए हैं हमसे, ये जंग करने आए या रिश्ते के लिए आए हैं। और अब्बा ऐसे होते हैं कि बस हमारे बेटे को पसंद आ गई है तो बस शादी की तारीख तय करेंगे। लाइक किसी ने ये नहीं कोई पूछता कि भाई कैसी है लड़की, या दिखाओ या क्या सीन, नहीं। उन्हें इतना ट्रस्ट है अपने बच्चे पे, उन्होंने कहा बस यही जो है ना तारीख पक्की करनी है। फिर वो जो कॉन्वर्सेशंस होती है ना जावेद शेख की दीपक परवानी की फैमिली से, उनसे कि वो आप लोग क्या काम करते थे या ये हम क्या काम करते थे, हमने क्या क्या काम किए, वो इतनी मज़े की थी। जो फैमिली में बिल्कुल ऐसा लगता है नेचुरल से डायलॉग हो रहे हैं। जब रिश्ता तय होता है तो आप बैकग्राउंड मालूम करते हैं ना, तो ये जो बैकग्राउंड डिस्कशन होती है मुझे मुझे मैंने इन्जॉय की इस पार्ट को। लेकिन जो भाभियाँ हैं वो टिपिकल से कुछ बातें कर रही होती है, या उनकी अम्मी जो है वो वो टिपिकल बातें कर रही होती है। जो ये जो लैला की मदर, उनको समझ नहीं आती, वो कहती कि मतलब ऐसी कुछ बातें होती हैं, मैं एग्ज़ाम्पल देती हूँ, मैं भूल गई हूँ बातें। वो ये कहती कि जैसे ना ये जो कैस हुआ था उससे पहले 3 बेटे तो मर गए, पता नहीं नज़र वज़र लग गई थी, हमने तो बहुत तावीज़ वावीज़ किए तो कुछ नहीं हुआ। तो वो कहती है तज़ीन हुसैन कहती है नज़र नहीं लगी होगी आपको, शायद एनीमिया हो गया होगा, गायनी की कोई प्रॉब्लम हो गई होगी ना। तो वो ऐसी बातें करती है। एक भाभी कहती है तुम्हें खाना पकाना आता है, एक कहती है तुम्हें सीना पिरोना आता है। अब वो जो क्लास दिखाई है उस लड़की की, घर बार दिखाया है, और उससे कस्म के सवाल पूछे जा रहे होते हैं। अच्छा चक्कर ये कि लैला जो है वो क्यों इंटरेस्टेड है शादी करने के लिए, क्योंकि उसको जो है ना उसने अपने घर में बहुत ही तन्हाई देखी है। अम्मा अब्बा अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ रहते हैं, तो उसे ये भरा भरा घर घर अच्छा लग रहा है, अभी अच्छा लग रहा है उसको कि फैमिली है, इतने सारे लोग हैं, बच्चे चाची चाची कर रहे हैं अभी से। तो ये सब चीज़ों से लाइफ में देखी नहीं है, लेकिन रियलिटी जब होगी ना, जब जब वो शादी होगी घर में आएगी, इस घर में आएगी, तब उसको अंदाज़ा होगा कि कितना मसला है इस लाइफ में।
और ये बात उसको उसकी माँ जब समझा रही होती है कि तुम गलत फ़ैसला कर रही हो, तुम सही फ़ैसला नहीं कर रही हो। मैंने पता है ड्रामे को इतने इंटरेस्टिंग वे में नहीं बताया, लेकिन ड्रामा बहुत मज़े का है। बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको अच्छा लगेगा, लेकिन इसमें आपको थोड़ी कॉमेडी भी नज़र आएगी। आपको जैसे सिद्रा का कैरेक्टर, उसमें सीरियसनेस भी नज़र आएगी कि वो जो चीज़ें फ़ेस कर रही है, उसको कॉम्प्लेक्स में मुब्तला किया गया हुआ है, या उसका जो कज़न है उसको तंग करता है और उससे अच्छे से अच्छे से बर्ताव नहीं करता। या जो उसकी जो कज़न है वो हर हर वक़्त कहती है कि अगर तुमने मेरा ये काम नहीं किया ना, मैं तुम्हारी स्कूल वाली बात बता दूँगी। अब पता नहीं स्कूल वाली क्या बात है जिसके बल पर वो सारे काम करवा लेती है कज़न शफ़क़। ये जो शफ़क़ बच्ची है, ये वो तो नहीं है हम कहाँ के सच्चे थे में जो बच्ची बनी थी, मुझे लग रहा है वो बच्ची बड़ी हो गई है, तो वो शायद ये वही है। अच्छा, वैसे जो दीपक परवानी होते हैं, दी बेगम से कहते हैं कि मैं इसलिए भी उनको बुलवाना चाह रहा हूँ कि मैंने उनकी छान पटक करवाई है, वो सही लोग हैं, ख़ानदानी लोग हैं। तो ये सीन है। अच्छा, कैस की जो फैमिली ऐसी दिखाई है कि जो उसके अब्बा वो कहते हैं कि हम जो है ना ख़ानदान से बाहर शादी नहीं करते। अब चक्कर ये कि वो अपनी वाइफ़ से जब डिस्कस कर रहे होते हैं, उनको होता है कि तुम चाहती हो कि सब कारोबार सब कुछ अलग हो जाए, तुम चाहती हो सब बेटे अलग हो जाएँ। तो वो कहती नहीं, अल्लाह ना करे, मैं तो अपने बच्चों को अपनी नज़र के सामने रखना चाहती हूँ। तो एट टाइम्स ये होता है कि फैमिली बिज़नेस जो है वो, या उसकी वजह से सब लोग जुड़े हुए तो होते हैं, लेकिन वो जब वो फैमिली बिज़नेस का अगर कुछ हो जाए या कोई मसले मसाइल आ जाए, तो वो फिर सब तितर-बितर हो जाता है, सब टूट-फूट हो जाती है। तो वो ये रियलाइज़ेशन नहीं है, वो टूट-फूट होगी। ये तो अच्छा ही है कि उसके फ़ादर भी कहते हैं दीपक परवानी के कि लड़का जो है वो फैमिली बिज़नेस से नहीं इन्वॉल्व है, वो नौकरी करता है, और इस तरह का दिखाई है बात। मुझे अच्छा लगता है जब वो आमना खान यानी फुप्पी जो बनी है, वो अपनी जो भतीजी को ऑब्ज़र्व करती है कि तुम्हारे हल्के पड़े हैं या तुम नेल्स फाइल नहीं करती, तो मतलब उसको वो नोटिस कर रही है कि तुम जो है वो कुछ मसला है, मतलब उसको लग रहा है कुछ मसला है, मगर वो बेसिकली ऊपरी मसलों को देख रही है कि तुम जो है अपने बालों का ख़्याल नहीं रखती, तेल नहीं डालती, इस तरह की चीज़ों में ज़्यादा वो है। लेकिन वो अपनी भतीजों से मिलती बहुत नाइसली है। और जो चाचू देर से आते हैं घर, तो सिद्रा से कहते हैं ना कि बताना नहीं किसी को कि मैं देर से आया हूँ घर। तो कहती है नहीं चाचू, नहीं बताऊँगी। वो बेचारी ऐसी पिसी हुई दिखाई है कि वो कुछ भी नहीं बोल सकती किसी को। और वो जो भाभी है दूसरी वाली, जो दूसरी भाभी है, जो चालाको सी भाभी है, वो ना अपनी उनकी खानों की टर्न होती है, तो वो हमेशा खाने की टर्न स्किप कर देती है अपनी, तो राश्ता को पकाना पड़ता है खाना हमेशा। तो वो बेचारी बड़ी मज़लूम दिखाई है। लेकिन वो है तेज़। कुछ ना कुछ तगड़ा में लड़ा रही होती है कि मतलब उसको होता है कि कुछ ऐसा हो जाए जो फ़लानी चीज़ ना हो सके। तो ख़ैर ये नए ड्रामे का रिव्यू और स्टोरी थी, और आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो फ़िलहाल मेरे पास इतना ही है, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी और ड्रामे के रिव्यू और स्टोरी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।